अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क का वो तबका जो रोज़ाना की बुनियाद पर चंद रुपए कमाता है, या उस तबके की बात कर ली जाए जो माहाना सैलरी पे इन्हिसार करता है, ये दो तबके ऐसे हैं जिनका फोकस इस वक्त बजट के ऊपर है। उन्होंने अपनी नज़रें बजट के ऊपर रखी हैं और हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बजट में मौजूदा हुकूमत उनको रिलीफ दे दे। आज के प्रोग्राम में उसी तबके के पास जाएंगे और जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि क्या जो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं हुकूमत से, क्या हुकूमत उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं, हुकूमत से उम्मीद है कि बजट में रिलीफ देंगे आपको? कोई उम्मीद भी नहीं। उम्मीद है कि कुछ करेगी हुकूमत इस दफ़ा तो इन्हीं दफ़ा तो करेंगे सारा सारे दे उत्ते जुल्म ही कीता है। शायद है हुकूमत इस दफ़ा कुछ सोच लवे। किन्ने किन्ने जुल्म कीता है हर पासे ये पेट्रोल भी है, बिजली भी है, गैस भी है। बिल ही बिल आ रहे हैं, गैस तो ना देना बिजली आती है ना, यह गल है। बिल ही बिल आ रहे हैं, चीज़ां नहीं आ रही। चीज़ां तो नहीं आ रही ना, देखो ना बिल ही आ रहे हैं, तो टैक्स आ रहे हैं सारे। गैस भी नहीं आती, बिजली बिल बिजली भी नहीं आती। ठीक है जी, हर चीज़ में टैक्स लगते हैं। तो क्या समझते हैं कि इस बजट में टैक्स कम हो जाएगा? नहीं यार, हुकूमत भी सारा गलदार है, कोई टैक्स कम है। हर चीज़ भी ऊपर टैक्स लगा दिए, पेट्रोल भी ऊपर टैक्स है, हर चीज़ भी टैक्स लगा देते। भाईजान क्या समझते हैं, हुकूमत को फिर कैसा बजट बनाना चाहिए? ये जो दिहाड़ी लगाने वाला तबका मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, हाँ जी, इसके लिए हुकूमत कैसा बजट बनाए? मेरा तो ख्याल है कि पेट्रोल तो बिजली थोड़ी जी घट कर दे, यही बड़ी मेहरबानी होती है ना। कीमत घट कर देन। कीमत घट करो ना, देखो ना चीज़ों दी कीमत घट करनगे तो कोई लोगों को आवाम को मिलेगा ना कुछ। ठीक है जी, देखो उन्होंने गंदम का इन्ना रेट घट किया, लेकिन रोटी तो वही मिलन दी है, 20 रुपए की रोटी मिलन दी है। रोटी सस्ती हो गई है? कितों सस्ती हो गई है, ठीक है ना। गंदम घट हुई है ना, तो रोटी तो वही 20 रुपए की है ना। कितनी होनी चाहिए कीमत रोटी की? जिमें हम गंदम ने 2500 तो आई है, कोई रोटी 10 रुपए की 12 रुपए की तो हो ना। लेकिन तनूर वाले तो वो करते हैं, लेकिन नाल कोई गैस का भी करन, कुछ जरा लकड़ियां का भी रेट घट करन, लकड़ी सस्ती करन। सिर्फ पेट्रोल के 20 रुपए घटाने नाल कुछ नहीं होएगा ना, बाकी चीज़ां सारी उत्थे उत्थे ही ने। देखो ना, तो सारे पासे हुकूमत को चाहिए है कि वो हर तरफ नज़र मारे लोग की करन देन। ठीक है, 30 ग्राम बिल कितना आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? 15,000 बिल आया जी। ਘਰ ਕੀ ਚਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਚਲਾਏ ਨੇ? एसी तो कोई है ही नहीं है, एसी डर के मारे चलाते ही नहीं है। बिजली का बिल पता नहीं, जो एसी है तो चलाओगे तो की आएगा बिल, गर्मी च ही बैठे रहने। गर्मी 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 15,000 ਬਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ 15,000 ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? पक्खा चलाईदा वे, सोलर जरा ना अपना जरा कूलर वे वो चलाईदा वे, जरा 12 वोल्ट ते चलदा वे, फिर भी बिजली बिल इन्ना ही। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? कमाई तो जी यही है जरा अपना कोई 30-35 हज़ार, लेकिन बच्चे पढ़न भी तो दे रहे ना, बच्चे पढ़न दे रहे, 4 बच्चे पढ़न दे रहे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ठीक है जी, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उन्होंने पिक एंड ड्रॉप ही करना वे, तो किन्ने मसाइल ने है ना। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 30-35,000 40,000, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हर बंदा दस सकता है कि गुजारा कितने होंदा वे। जो 15,000 बिल आ जाएगा तो बाकी की चलेगा। 15,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ? हाँ जी, ठीक है ना, तो बाकी जो ना कुछ नहीं चलता, फिर सारा महीना फिर यही है, उधार ही चुकी हर दफ़ा एडवांस ही तनख्वाह मिली तो फिर उधार भी लाना। फिर सारा चला गया। ठीक है, परेशानियां तो है ही ने सारे। सिर्फ ऐ तो चलो मैनू 30-35 हज़ार रुपये आंदा वे, जो बंदा मजदूरी करने वाला दिहाड़ी करने वाला उन्होंने जाके पूछो तो की हाल होएगा। ठीक है जी, भाईजान क्या कह रहे हैं ये? हाँ जी, अभी सोलर प्लेटों पर भी टैक्स लग रहा है, उसका भी सुन रहे हैं। पेंशन पे, रिटायरमेंट पे, सब पे लग रहा है बजट में। तो अभी तो आवाम देखेगी 1 जुलाई से क्या उसका असर होता है। क्या हशर होता है? हाँ, आप देखेंगे, हम भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा हालात और नाजुक हो जाएंगे। क्या लगता है क्या करेगी हुकूमत? हुकूमत कुछ करे ना करे, एक आधी चीज़ के घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बताएं, हुकूमत को मशवरा दे, अभी तो टाइम है ना, अभी तो दिन है बजट बनाने में, मशवरा दे क्या करना चाहिए हुकूमत को? क्या करना चाहिए, अगर पेट्रोल डीजल घटाया है तो रोटी घटाई है, तो जो तंदूर के लिए लकड़ियों में से जलते हैं जैसे आम जगहों पे, तो लकड़ी का रेट तो वही खड़ा है 1000-1200, वो कैसे वो कम करेंगे? फिर वहाँ जो मजदूर काम करते हैं बच्चे, उनकी तनख्वाहों पे घटाएंगे तो फिर वो कैसे हो जाए, काम चलेगा? ये इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। ये बुनियादी तौर पर जो डेली वेजेस है ना, उसमें इंक्रीज़ करे, कम से कम 2,000-2,500 डेली वेजेस हो,
लेबर की, जैसे जो मज़दूर काम करता है, कोई जो मिस्त्री है वो तो चलो 2000 2500 ले लेता है, मगर मज़दूर वाले की वही आम शहरों में 800 900 रुपये है, लाहौर में होगी 1000 1200 होगी। मगर इसमें तो वो खा ही जाएगा, अगर बाहर से आके यहाँ काम कर रहा होगा तो उसको क्या फ़ायदा, वो तो यहीं खा जाएगा, बच्चों के लिए क्या भेजेगा, बाकियों के लिए क्या सेविंग क्या करेगा वो फिर? सेविंग क्या करेगा, यही बात है ना। इसलिए जो हुकूमत इस मामले में जो है ना कुछ नहीं कर सकती, जो और भी IMF से मुआहदे करके अपने हाथ कटवाती जा रही है, फिर और ऊपर वजन बढ़ेगा, फिर और देखेंगे ये क्या कर। आपके मुताबिक IMF से जब मुआहदे कर रहे हैं तो मजीद पाकिस्तान कर्जे के नीचे आएगा और चीज़ें महंगी होंगी। हाँ, तो अपने हाथ कटवाते जा रहे हैं कि आवाम को कुछ रिलीफ दे सकें, और बढ़ाना पड़ेगा टैक्सेस उनको किस्त देने के लिए, तो और टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, तो तभी को मसला हल होगा ना। क्या समझते हैं, आपने टैक्स का जिक्र किया, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ताजर बरादरी उस तरह से टैक्स दे रही है पूरी तरह से ईमानदारी के साथ? नहीं नहीं, इस तरह का वो नहीं दे रही ना, सिर्फ सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों को चूँकि डेफिनेट होता है, वो रिटर्न आती है, वो कट जाता है, बाकियों से नहीं होता ये। देना चाहिए टैक्स। देना चाहिए, सबको देना चाहिए, मगर नहीं देते, तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है डाउनफॉल पे जा रहा है मैशियत के लिहाज से। तो उम्मीद है कुछ थोड़ी बहुत इस हुकूमत से कि कुछ बेहतर कर जाएंगे? बजट के अभी बाद कुछ दिन हैं। बजट के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि IMF से ऊपर से इतना वादे जो होने जा रहे हैं, वो फिर जब सामने आएंगे तो वो फिर पता चल जाएगा, आम आवाम को भी पता चल जाएगा। अब आप दूर दराज इलाकों में देखें कि जैसे मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां, मियाँ वाली, लिया, वहाँ आवाम को 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से दस्तयाब है। और फिर आगे आगे जब देखेंगे 1 जुलाई के बाद जो एग्रीमेंट होता है उसके बाद क्या हालात होते हैं, तो ये तो आवाम के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने इनकी। सर क्या समझते हैं, हुकूमत बजट में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगी या फिर कड़ाके निकालेगी? जब मज़ीद परेशान कर देंगे जी, और हमें इस हद तक परेशान कर देंगे कि हम जैसे वाइट कॉलर जो छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा मोटा बिज़नेस, हम भी रेडियों से चीज़ें लेने पे मजबूर हो गए हैं। नहीं तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ से आके लंडे का ट्राउज़र लेके जाऊँगा। मैं ब्रांडेड पहनता था, आ गया मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ, गाड़ी बेच दी है, क्या करें, पेट्रोल पूरा नहीं होता। मैं शाहदरा इमामिया कॉलोनी मेरी रहाइश है, वहाँ से मुझे डेली आना पड़ता है, गुलबर्ग तक जाना पड़ता है। मैं 3000 रुपये का पेट्रोल ज़ाया करके चला जाता हूँ, बिज़नेस कुछ भी नहीं मिलता, मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ, क्या करें। गवर्नमेंट से तो हमें कोई तवक्को नहीं है, हमने अपने ख़र्चों को स्क्वीज़ कर लिया है, हमने अपने ख़र्चों को कम कर लिया है, इनसे तो हमें कोई तवक्को नहीं है। आप गाड़ी पे थे या बाइक पे आ गए हैं? बाइक पे आ गए। आप ब्रांडेड चीज़ें पहनते थे, अब आप यहाँ से यूज्ड पहन रहे मैं हैं? यूज़ ये एडिडास के यहाँ से यूज़ लेके जा रहा हूँ। अभी मेरे घर में जाके पुराने देखे तो पहले मेरे पास एडिडास के 25,000 रुपये का ये ट्रैक सूट इनका मिलता था, वो पहनता था मैं। अब मैं ये 500 400 रुपये लेने के मजबूर हो गया हूँ। कब से? मुझे ये सर साल 1.5 साल हो गया सर, साल 1.5 साल में ये बुरा हाल हो गया सर जी, ये बहुत बुरा हाल हो गया। अल्लाह का शुक्र है, घर के मिसेज़ मेरी स्कूल चला रही है, चलो जितना भी है थोड़ा बहुत, बेटी मेरी जॉब कर रही है, मैं भी कुछ छोटा मोटा बिज़नेस करूं, तब भी हम 2 एसियों से 1 एसी पे आ गए हैं। तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। बहुत बुरा हाल हो गया सर, बहुत बुरा हाल हो गया। हमें तो इन लोगों ने तो हमारा जीना जो है वो परेशान कर दिया। हमें कि हम खुदकुशी तो अल्लाह माफ़ी दे, अगर हलाल होती तो शायद ये हम बहुत पहले कर चुके होते। अच्छा, इतना परेशान है आप? जो सूरत हाल है, जो सूरत हाल है इस वक्त, बच्चों को देखें सर जाके। मेरे स्कूल में शायद मेरा ख्याल 150 बच्चों की तादाद है, जिसमें से 20-25 मेरे पास फ्री में पढ़ रहे हैं बच्चे। पेरेंट्स उनकी फ़ीस ही नहीं दे सकते, यूनिफॉर्म नहीं होते, बाज़ औक़ात हमें यूनिफॉर्म भी उन्हें फ्री देने पड़ जाते हैं। ठीक है यार, हम भी चलो कुछ नहीं आ रहा, लॉस तो नहीं हो रहा ना, बच्चों को अकोमोडेट कर लेते हैं हम भी, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर इस हुकूमत ने ये कहा था इलेक्शन से पहले, उनकी कैंपेन थी कि आप हमें वोट दें, इक़्तिदार में हम आएंगे और जो सम्राट हैं जमहूरियत के रिलीफ दे देंगे आपको। अभी तो वो टाइम है। नहीं सर, ये तो गवर्नमेंट पहले आई कब है, वो अपनी मर्ज़ी से। गवर्नमेंट को तो पता नहीं ज़बरदस्ती ला के थोप दिया गया, और वो भी माजरत से मुझे वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ये जो आप गवर्नमेंट में बैठ गए हैं, क्या वो अपने उसके जो उन्होंने मैंडेट उन्हें मिला है? उनको तो मैंडेट ही नहीं मिला, इसलिए वो हम भी उनसे क्लेम नहीं कर सकते। उनको तो किसी ला के बिठा के रख दिया ना हमारे सर पे, और हम तो उनको भी जाके क्लेम नहीं कर सकते। वो कहते हम आपके वोटों से तो आए ही नहीं हैं, हमें तो किसी ने बिठा दिया, हम कर रहे हैं, जैसा मर्जी करें, जो मर्जी करें। आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले? हमें तो ये खौफ आ रहा है अब कि ये सूरत हाल हो गई है मुल्क की। तो फिर सर कैसे जो दिहाड़ी लगाने वाला तबका है,
ये जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये जो वेटर हैं, कैसे गुजारा करना है इन्होंने? सर जी उनकी तरफ देखें तो यकीन करें सबक आता है, उनकी तरफ देखते हैं तो हम ये रेडियो से ले लेते हैं, अगर उनकी तरफ ना देखें तो हम वही बात है, खुदकुशी वाला ही मसला है। उनकी तरफ देखते हैं कि यार वो 1000-1500 रुपये लेने वाला भी अगर कुछ ना कुछ गुजारा करे, मेरा घर अपना है, मुझे कोई किराया नहीं देना पड़ता। जब इनकी तरफ देखते हैं कि यार उन्होंने 4-5 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये का चलो कम से कम भी एक कमरे का घर भी ले लिया होगा, कैसे सरवाइव करते होंगे? बिजली का बिल ही नहीं पूरा होता सर, गैस पूरी नहीं होती, समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे ऐसे पेरेंट्स बच्चों के आते हैं, रो रही होती हैं, तो मैं दरवाज़ा नॉक करके ऑफिस का बेगम को पूछता हूँ यार क्या मसला है, कोई फ़ीस का इशू है? तो यार छोड़ो कोई मसला नहीं, हाँ जी यही है जी, वो यही हो रहा है जी, वो फ़ीस उनकी 3 महीनों की ड्यू थी, मैंने उन्हें 1-2 दफ़ा मैसेज भेजा था, तो अब उसकी माँ आ गई है, वो रो रही है, फ़ीस नहीं है, क्या करें? अच्छा यार चलो कोई बात नहीं यार, अकोमोडेट करो यार बच्चों को। ये सूरत हाल है सर। अभी आगे कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी अपनी ही देंगे सर जी, अपनी कुर्बानी देंगे, अदरवाइज़ कभी भी कोई ऐसी कोई ईद कुर्बानी थी कि जिसमें हमने कोई जानवर ना किया होता, इस दफ़ा शायद कोई हिस्सा डाल लें। हिस्सा डाल लें। पहले पूरा जानवर लेके आते थे आप, अब शायद हिस्सा डाल लें, अब नहीं पूरे जानवर की हिम्मत, बिल्कुल कोई सकत नहीं है। कौन सा जी 2 लाख रुपए का जानवर लेके आए, यहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये का हिस्सा डालेंगे, ठीक है। गोश्त तो वैसे भी खा ही रहे हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा खा लेते हैं, 2 दफ़ा खा लेते हैं, जुमेरात को चलो जी, एक मुसलमान होने के नाते भी बड़ों के तबरक उनको ख़त्म देना होता है, तो इसलिए गोश्त पका लेते हैं, अदरवाइज़ कभी सब्ज़ी, कभी दाल, कभी सब्ज़ी, कभी दाल, यही चल रहा है। छोड़ दें अब, छोड़ दें सर, कोई हाल नहीं है सर, बहुत मायूस है हुकूमत ने मायूस किया आपको? बहुत मायूस किया सर जी, बहुत मायूस किया हुकूमत ने, हमें तो बस नहीं चलता कि इस मुल्क को कैसे छोड़े। अच्छा, छोड़ने का दिल चाह रहा है आपका मुल्क को? बिल्कुल दिल चाह रहा है सर, 1 मिनट यहाँ पे रहने को दिल नहीं कर रहा, समझ ही नहीं आ रही। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने, आखिर में उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान में रहूं, मेरा दिल चाहता है मैं मुल्क से चला जाऊं, बाहर चला जाऊं। हालात इतने मुश्किल हैं, मौजूदा हुकूमत को मुर्दा इल्ज़ाम ठहराया इन्होंने कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई कर दी, और इतनी महंगाई कर दी, इन्होंने बताया कि एक स्कूल चला रहे हैं ये, इनके पास स्कूल के बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो रोते हैं हमारे पास फ़ीस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है फ़ीस भरने के लिए। हालात आपके सामने हैं, महंगाई ने लोगों को परेशान किया हुआ है। साथ आज कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। सर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं, उम्मीद है आपको हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से, कि वो आइंदा जो बजट आएगा उसमें आपका ख्याल रख लेंगे, ये जो भाई पराठे बना रहे हैं इनका ख्याल रख लेंगे, मेरे कैमरामैन का ख्याल रख लेंगे? आपका क्या ख्याल है? आपका अपना क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि आप जवाब देंगे मुझे। नहीं, आप, मैं तो दूंगा, पहले आप अपना ख्याल बताएं मुझे, ऐसा होगा? इज़ इट पॉसिबल? बताएं। आप बताएंगे? आप बताएंगे, मैं आपको अपनी ओपिनियन दे नहीं सकता। मैं भी फिर नहीं दूंगा अपनी ओपिनियन। आप सिटीजन है पाकिस्तान के, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट नहीं बता सकता। नहीं, क्यों नहीं बता सकते? ऐसे हो जाएगा कि शायद मैं फिर किसी की साइड ले रहा हूँ। हर दफ़ा ये बात होती है कि जी मैं ये नाम बता नहीं सकता, क्यों? अगर आप डरते हैं तो सहाफ़त छोड़ें फिर, नहीं, सिंपल। आप डरने की बात नहीं है, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं बैलेंस करके चल सकता हूँ, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता। आप बताएं क्या लगता है, ये गरीब खुश हो जाएंगे बजट देख के? बजट तो यहाँ हर रोज़ आता है, अब बजट को तो 1 साल के बाद तो आता ही आता है, लेकिन अब तो हर रोज़ बजट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बजट पे ही बढ़ती हो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा दिन हो जिसमें बजट ना आता हो। तो होप तो है कि अगर यह हुकूमत हमारा कुछ ख्याल कर ले तो देखें, लेट्स सी व्हाट्स अप। किस डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि वो रिलीफ दे देंगे गरीब को? इतना गहरी नज़र नहीं है मेरी इस चीज़ के ऊपर, मेरी नज़र इतनी नहीं है गहरी, ना मैं टीवी देखता हूँ ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका कि किसके ऊपर रिलीफ मिले तो क्या फ़ायदा होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। आपको उम्मीद है कुछ हुकूमत से? हाँ जी, सिलेक्ट होकर आई है तो उम्मीद तो है। क्या होकर आई है? सिलेक्ट होकर आई है तो उम्मीद तो है। सिलेक्ट होकर आई है? यस, आपको नहीं लगता सिलेक्ट होकर आई है? ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है इनकी, और इन्हें उम्मीद भी है ना मायूसी भी है। कुछ लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या समझते हैं कि हुकूमत से आपको उम्मीद है कि कुछ बजट में आपके चेहरे के ऊपर हंसी आ जाएगी? यार हमारी नज़र में सारे चोर हैं। सारे चोर कर दिए आपने, एक ही तराजू में, एक ही तकड़ी में तोल दिए सबको आपने, तो फिर उम्मीद किससे आपको? अल्लाह से।
सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात इन सबको हिदायत दे तो फिर कोई बन सकता है पाकिस्तान में, अलबत्ता कुछ भी नहीं हो सकता। कितने पैसे कमा लेते हैं आप महीने के? यही 40 से 45 हज़ार। तो इन पैसों में, इतने अमाउंट में गुजारा ठीक हो जाता है? नहीं होता। किस जगह पर रोक लेते हैं बजट और किस जगह लगा देते हैं? ज़ाहिर बात है घर में किचन प्रॉब्लम तो सबके होती है, किचन में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो बच्चों की जो फीस है, बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल? बच्चे अभी है ही नहीं है, पढ़ेंगे किधर से? ठीक है जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कहते हैं 40-45 हज़ार में कमाता हूँ और उतने पैसे ही मैं लगा देता हूँ, किचन में ज़्यादा खर्चा हो जाता है। वो कहते हैं शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं अभी। बहरहाल जो मैरिड हैं उनसे मेरी बात हुई, वो परेशान हैं कि खर्चा कैसे करना है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं, हुकूमत आपको रिलीफ देगी? कुछ आपके चेहरे के ऊपर हंसी आएगी जब बजट आएगा? बजट आने वाला है। सर बात ये है, सारा चीज़ें सस्ता हो जाएगा फिर अच्छा होएगा। गंदम खाली सस्ता कर दिया, वो किस्ता इस वजह से सस्ता कर दिया। अभी सीज़न है गंदम का, गरीबों का लूटी कर दिया। जो गरीब से गंदम ख़रीद के लेगा लोगों को देगा सस्ता, सब चीज़ सस्ता होएगा ना, फिर सही होएगा सर। क्या लगता है हुकूमत आपको कहाँ पे? चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया और सामान हो गया, सारा सस्ता हो जाएगा फिर सही होगा गरीबों के लिए। एक चीज़ खाली सस्ता हो जाएगा उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। हम उम्मीद है आपको हुकूमत से कुछ सस्ता कर देगी? सर आगे देखेगा क्या बनेगा, फिर आगे देखेंगे क्या बनेगा, और अगर ना बना तो? ना बनेगा फिर तो उसका हुकूमत उसका है सर, क्या करेगा। हम गरीब लोग क्या करेगा, बस कमाएगा, जो चीज़ महंगा देगा वो महंगा लेगा, जो चीज़ सस्ता देगा वो सस्ता लेगा। कितने पैसे कमाते हैं आप? सर 30,000 तनख्वाह होता है सर। 30,000 में गुजारा हो जाता है? सर गुजारा तो नहीं होता है, वो बस अल्लाह वो निज़ाम है वो चला रहा है। पैसे पकड़ने तो नहीं पड़ता किसी से? नहीं, उधार भी किसी टाइम में उधार भी ले सकते हैं लोगों से, अपना पूरा नहीं होता है फिर तो उधार ले सकते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इनकी। यहाँ टाइम है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट कैसा होगा, पाकिस्तान की आवाम मौजूदा हुकूमत से किस हद तक उम्मीद लगाए बैठे हैं? मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस हद तक उम्मीद है आपको कि जो मौजूदा हुकूमत है महंगाई कम कर देगी, बजट अच्छा ले आएगी? देखो जी इस वेले तो केड़ी आई है ना इत्थे वज़ीर आला, उन्होंने आटा तो सस्ता किया और कुछ नहीं किया। की करना चाहिए और सस्ता मशवरा दियो। ये चीज़ पेट्रोल सस्ता है, सारा कारोबार चलणगे। देखो पेट्रोल सब्जियाँ घ्यो चीनी ऐसिया चीज़ां सस्तियां होएगियां तो आवाम फिर ही खुशहाल होएगी। ठीक है, तो उम्मीद हैगी है तुहानू इस हुकूमत दे कोलों? बाਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਸਕੂਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇਵੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ। रोज़ का 500 लाओ, मैनू नहीं तो दुकान चुक लो, अपनी रेहड़ी चुक लो। ਆ ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਦੱਸੋ। कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। माशाल्लाह। तो कितने घंटे काम कर लेंदे हो इन्नी गर्मी दे विच? ਆਈਦਾ 1-2 ਵਜੇ ਆਈਦਾ ਤੇ 6-7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। तो कितने अरसे तो कर रहे हो ये काम? ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाफ सेंचुरी हो गई है। ਆ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਰੋਟੀ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੀਲਾ ਕਰ ਵਸੀਲਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਲਾ ਹੁਣ ਹੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਿਸਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ? 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਚਲਾਏ ਨੇ ਘਰ 'ਚ? ਏਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2-3 ਪੱਖੇ। ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ 10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਏਸੀ ਕੀ ਲਾਣ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਏਸੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪੇ ਸੜਨਾ। धूप से काम करना है। हाँ जी, ये ਸਾਡੇ ਲਈ ਏਸੀ है जी। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी। इन्होंने कहा मैं 75 साल का हूँ और 50 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ दूसरा काम नहीं आता, लेकिन जितने पैसे मैं यहाँ से कमा के लेके जाता हूँ वो मुश्किल से उसमें गुजारा होता है। हालात मुश्किल हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ 2 पंखे घर में लगाए हुए हैं, लेकिन 10-10 हज़ार का बिल मुझे अदा करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या समझते हैं कि हुकूमत कुछ इनके चेहरों के ऊपर बजट में खुशी ले आएगी, ऐसी ले आएगी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं हुकूमत आपके चेहरों के ऊपर हंसी खुशी ले आएगी बजट में? बजट अच्छा हो जाएगा, कुछ बेहतर आ जाएगा? नहीं, ऐसी उम्मीद रखना तो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है? हाँ जी, पहले कभी आई है? क्या समझते हैं क्या होगा बजट में? जैसे पहले कर रहे हैं वैसे अभी भी कर देंगे, मतलब जलील ही करेंगे वो हमको, और क्या करना है इन्होंने। जलील आपके मुताबिक जलील कर रहे हैं? हाँ जी, फिर किससे उम्मीद है? इनमें से तो किसी से उम्मीद नहीं है, आपसे है उम्मीद, आप कुछ करें। मैं तो आपकी बात आगे पहुंचा सकता हूं। हाँ चलें, ईमानदारी से आप ये भी कर लें तो काफ़ी है। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि मशवरा ही देते हैं फिर हुकूमत को क्या करे बजट में? नहीं, वो जो पीछे मजदूर है, ये जो मजदूर लगे हुए हैं, ये इनके लिए कितने पैसे हों तो ये अपना किचन अच्छे से चला सकें, और जो कीमतें हैं अशया खुरूनोश की वो कितनी होनी चाहिए? देखें वो तो हर बंदे की पहुंच में होनी चाहिए, जितनी भी हो कम से कम होनी चाहिए वैसे तो। अब मैं आपको हर एक चीज़ का रेट तो नहीं बता सकता है वो कितना होना चाहिए, लेकिन आमतौर पे ये है कि जो चल रहा है हिसाब, 1 लाख से अगर इनकम सबकी ऊपर हो तो फिर ही गुजारा होगा। 1 लाख से 100,000? जी। तो वो जो गरीब, ये पीछे मुझे मिले लोग, वो गरीब जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, 30,000 महीना लेके जा रहा है, वो क्या करेगा? वो कर रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है ना, लेकिन मुश्किल है उसके लिए। बच्चों की फ़ीस भी है, अद्वियात भी हैं, बिजली गैस के बिल्स भी हैं। शायद वो बच्चों को ना पढ़ा रहा हो और शायद वो बीमारी में गुजारा कर रहा हो, कुछ भी कर सकता, लेकिन नॉर्मल लाइफ तो नहीं है ना वो। ठीक हो गया। नाज़रीन, इनके मुताबिक 1 लाख सैलरी या 1 लाख आमदन वाला सर्वाइव करेगा आगे के दौर में। अदरवाइज़ जिसकी तनख्वाह कम है, जिसकी उजरत कम है, 1 लाख से नीचे है, उसके लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ कुछ नौजवान तबका भी मौजूद है, पढ़ने के दिन है लेकिन काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। कितना पढ़े हैं भाई आप? नहीं भाईजान पढ़े नहीं पढ़ सके, क्या वजह थी? नहीं, हालात माड़े थे, नहीं पढ़ हालात मुश्किल थे। कितना कमा लेते हैं आप? 21,000 21,000 महीने का? 700 रुपये दिहाड़ी है। 700 रुपया दिहाड़ी है। इधर आ जाए, इस साइड पे आ जाए। मुझे बताएं कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे काम करना है और आपको 700 रुपया दिहाड़ी मिलनी है। जी। इतने पैसे क्या करते हैं इन पैसों का? पैसे घर भेजते हैं। घर कहाँ पे है? घर रहीम यार खान। रहीम यार खान से आए हैं, तो इतने पैसों में गुजारा हो जाता है घर का? जी हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं? जी जी, घर भेजते हैं, घर का सर्कल चल जाता है। अभी मुझे ये बताएं, हुकूमत आ रही है आगे बजट लेके, बजट कैसा हो कि जैसे अभी आपके चेहरे पे खुशी आई है, हंसी आई है मुझे देख के, ऐसे ही खुश हो जाए वो बजट देख के? अच्छा, कैसा होना चाहिए बजट? अच्छा कौन सी होना- चीज़ कम होनी चाहिए कीमत में? आटा कम होना चाहिए, घी कम होना चाहिए, चीनी कम होना चाहिए, ये जो बिल आता है, बिल 10,000 आ जाता है, ये तो कम आना चाहिए ना। ये सिलेंडर गैस जो ये भी है, ये भी कम आना चाहिए, ये तो होना चाहिए। ठीक है प्यारे भाई, वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं भाई, हुकूमत को क्या करना चाहिए बजट बनाते हुए, किस चीज़ का ख्याल रखें? सर जी, इस हुकूमत से हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। फिर किससे उम्मीद है? उम्मीद सिर्फ हमारी जो है इमरान खान से है, क्योंकि वो तो जेल में है। इंशाल्लाह आएगा बाहर। कब आएंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। आधे घंटे तक आ जाएंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह जो मेरे अल्लाह को हुक्म होगा इंशाल्लाह बाहर आएगा और वो आगे वही इस मुल्क को ठीक कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी उसके पास है। ये सर सारे चोर हैं, ये सारे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। इन्होंने हमारे बारे में ना पहले कभी इन्होंने कुछ हमारे बारे में सोचा, ना इन्होंने कुछ हमारे के बारे में अब इन्होंने कुछ करना है। हम इस वक्त बहुत गुस्से से भरे बैठे हुए हैं, हमारा निज़ाम बहुत चलना मुश्किल हो गया घर का। ठीक, क्या करते हैं आप? मैं सर जी कंपनी का जूतों का काम करता हूँ। 28,000 रुपये मेरी सैलरी है, ठीक है। मेरा घर जो है वो इस वक्त नारोवाल है, ठीक है, लेकिन घर पैसे भेज देते हैं, ठीक है। वालिद साहब का कारोबार नहीं है, उनका भी बिल्कुल ठप है। भाई जरा वो भी वेला है,
मैं घर पैसे भेज रहा हूँ, बिजली का बिल शिल वगैरह सारा उतार देते हैं। पिछले में ये आज से 3-4 महीने पहले हमें बिजली का बिल आया था, 1 मीटर का बिल आया था 50,000, दूसरे का हमें 30,000 रुपये ठुका था। कितने एसी लगाए दोनों मीटर्स पे? हमारा घर में सिर्फ एक एसी लगा था, लेकिन अब एसी से गर्मी में हम एसी नहीं चला रहे। नहीं चला रहे? नहीं चला रहे, मुश्किल हो गया। हाजी आमदनी नहीं आया, किधर से इतने बिल अदा करें, किधर से हम भरें? हम खाने पीने का खर्चा हमारे से पूरा नहीं हो रहा। घर का निज़ाम हमारे घर पे इस वक्त ये नौबत आई है कि पूरा हफ्ता खाने के लिए 2 टाइम खाने से के लिए रोटी के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। हम उधर क्या करें? हमारा की वाली वाले से है तो हमें की पूछने वाला है। हमारी अपनी हमारी दुश्मन बनी हुई है इस वक्त। इन्होंने हमें रोल के रख दिया हुआ है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। इस गवर्नमेंट से हमें किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, ना हम कोई रखते हैं इनसे। ये सिर्फ अपने मुफादात के लिए लगे हुए हैं इस वक्त। कैसे मुफादात? अपने मुफादात, अपना पैसा बचा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो उन्होंने किया, मनी लॉन्ड्रिंग की या सारे केसेस माफ़ कराए, अपना जो सारा हम सारा कुछ देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। आम शहरी के साथ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकलते हैं, हम पर लाठी चार्ज कर दी जाती है, हमें मारा जाता है, उठा के जेलों में फेंक दिया जाता है। जेल से होकर आए आप? सादी जेल में गया, मैं तो इधर गया था, एक दफ़ा तजारत के लिए बाहर गया था। इन्होंने मुझे मार के मेरा सर फाड़ दिया, तो तशद्दुद का निशाना बनाया था पुलिस ने। वो मैं भागता ना, तो इन्होंने पकड़ के मुझे जेल पे भी डाल दिया था। ऊपर से धमकियाँ लगाते हैं, हम आपके ऊपर केस कर देंगे, वाकई में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी धमकियाँ देंगे तो फिर हमें तो इससे गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट सिलेक्टेड है। भाई अभी तो हुकूमत आ गई, मुझे ये बताएं कि वो किस शोबे में रिलीफ दें ताकि जो गरीब है, ये जो दिहाड़ी लगाने वाला तबका है, इसको ज़रा थोड़ा इसके ऊपर आसानी आ जाए। ये कुछ खाने पीने की अशिया हो गई, दाल होगी, रोटी होगी, चीनी, आटा, इन चीज़ों पर कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे चलो, ताकि कोई अपना कुछ सैलरियाँ बढ़ाएं आगे से। कोई कम से कम चलो ये इतनी नहीं तो 60-70 हज़ार रुपये तो सैलरी कम से कम करें ना, फिर आगे कुछ सरकार चला सके। ऐसे घर के सर जितने के खर्चे बढ़ गए वो तो 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं। घर का तो राशन 50-60 हज़ार रुपये का तो पड़ता ही नहीं है हमें। 14 रुपये की रोटी इधर से हमें दे कर दी, जिसको जी आपको जी रोटी सस्ती कर दी है, 14 रुपये की रोटी हो गई है। उधर से बिजली का बिल जे रहे, बिजली महंगी करी जा रहे हैं, उधर से पेट्रोल की कीमत घटा दी। एक तरफ रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ से पैसे पूरे कर रहे हैं। हमें तो ऐसा का रिलीफ किसी किस्म का कोई नहीं चाहिए। रिलीफ देना तो फिर हमें हर चीज़ पर रिलीफ देना। फिर आटा जो है वो महंगा है, आटे पे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है इस वक्त। चीनी महंगी है, चावल महंगा है, घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। अब होटल से मैं रोटी खाता हूँ लेके, ठीक है। तो रात चेंजिंग नहीं हो सकती। अभी 3 माह नहीं हुए, 3 माह नहीं इनको आए हुए। 20 से 13 रुपए की रोटी आ गई है, 100 रुपये किलो आटा हो गया जो 160 रुपये में मिलता था। तो ये करेंगे इंशाल्लाह, काम करके दिखाएंगे। ये आपके मुताबिक काम कर रहे हैं? हाँ जी, काम करेंगे इंशाल्लाह, करके दिखाएंगे। ये काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे सर काम है। यार हम तो कह रहे कर रहे हैं, साथी गिरा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं रोज़ आपको खबरें सुनता हूँ। 70 साल से मेरी किसी ने कहा भी अच्छा किया मैं है। रोज़ खबरें सुनता हूँ, मुझे 70 साल से किसी ने कहा अच्छा किया है। 1.25 रुपये किलो घी मिलता था, उस वक्त भी नहीं अच्छा कहते थे। हमारा माइंड मान चुका है, ये हमारी सोच मान चुकी है। किस का काम हो रहा है? पंजाब में टिकटॉकर बना के बैठी है, टिकटॉकें बन रही हैं। ये हो रहा है, कभी आईजी की वर्दी पहन ली, कभी पुलिस की वर्दी पहन ली, कभी एलीट फोर्स की पहन ली। अपना जो आपका काम करने वाला आप वो काम करो ना, अपना वो काम करना नहीं है तो कभी जाके शौकियाँ मारनी, टिकटॉक बनाओ, ये करो, वो करो, फलान करो, टीम करो। क्या कह रहे हैं भाई, बड़े गुस्से में हैं? भाई बहुत गुस्से में है, गुस्से में है। बस यार क्या करें, जैसे अवाम वैसे हुक्मदार होंगे हैं। ये अल्लाह ने, अगर अवाम अच्छे होंगे हुक्मदार भी अच्छे आएंगे। पहले गलती अवाम की है। आप कहें भाई इमरान खान ठीक नहीं है, नवाज भी ठीक नहीं है, कोई अवाम भी सही समझेगी किसी को तब बात बनेगी। यहाँ आपकी नज़र में कौन ठीक है? मेरी नज़र में बाबा सब ठीक है, बस यहाँ सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक काम कर रहे हैं सब। अल्लाह करे वो सही काम करे, अल्लाह करे जिंदगी सही काम चले, पाकिस्तान तरक्की करे, कामयाबी करे, मेरी दिल से दुआ है बस। यहाँ बजट आ रहा है आगे, बजट कैसा बनना चाहिए? अल्लाह करे बहुत अच्छा हो, अल्लाह करे बहुत अच्छा हो। कैसा, कितना अच्छा हो? देखो आप गन्ना तो सस्ती हुई है, पहले से 4,000 मन, अब 3100 रुपये मन थी, 3,000 मन। अच्छा किया गरीबों के लिए है। अब जो जाट लोग थे वो तो कहते हैं अभी रेट तो 4,000 5,000 रेट होना चाहिए। जो आवाम जो गरीब था वो कहता है ये तो भाई सही रेट से गया है।
अब ये जाट लोग बेचारे रो रहे हैं, वो कहते रेट भी कभी ज़्यादा होना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका, लाहौर का मारूफ बाज़ार है अनारकली बाज़ार। सर जी, क्या समझते हैं कि हुकूमत को बजट बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देख रहे हैं, ये सबसे पहले तो ये खाने पीने वाली जो अशिया है ना, जैसा कि पंजाब हुकूमत ने आटा पे मतलब कि रियायत की है, मतलब उसको सस्ता किया है, इसी तरह दालें और मतलब कि बाकी घी चीनी वगैरह पे भी करना चाहिए। तो उम्मीद रखते हैं कि करेंगे, लेकिन जो है ना सिर्फ आटा जो है उसको उसकी कीमत कम करने में कोई हमें फ़र्क नहीं हुआ। 1200 रुपये हम योमिया लेते हैं, तो उसमें हम आटा तो ले लेंगे, बाकी चीज़ें कैसे लेंगे? ये तो वही कोई मसला है ना, मसला हल तो नहीं हुआ। तो हुकूमत को चाहिए कि वो बाकी चीज़ों अशिया पे भी जो है ना खाने ठीक है, पीने पे। किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? कहाँ पे रिलीफ दे दें वो मज़ीद खाने पीने के अलावा? खाने पीने के अलावा ये सबसे पहले तो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो जिनके ज़मीनें ले रहे हैं, ज़मीनें प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा मतलब कि कीमतें हैं मरला के हिसाब से, तो इससे हुकूमत को थोड़ा सा इस पे भी नज़रसानी करनी चाहिए कि चलो कोई आम बंदा भी 3-4 मरले खरीद सके। तो जब वो ख़रीद लेता है तो उसके बाद जो उसको मतलब कि अपने नाम पे उसको करवाना होता है, तब भी बहुत ज़्यादा मतलब कि पेमेंट देनी पड़ती है। तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि चलो जिनके पास घर नहीं है वो आसानी से अपना 3-4 मरले का घर बना लें। घर बना सके। मुझे बताएं, क्या काम करते हैं आप? मैं तंदूर का काम करता हूँ, रोटी। फ़र्क पड़ा जो कीमत कम हुई है, लोगों का रश आया? हाँ, लोग जो 20 रोटी 10 रोटी ये लैब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वो उनके बंदे आके रोटी लेके जाते हैं ना, तो वो पहले 20-25 लेके 50 लेके जाते हैं। ठीक है, तो हो गया ना। ठीक है, तो काम ठीक लेकिन चल रहा है आपका? इसमें जो होटल वाले हैं मालकान, उनको नुकसान है। वो कैसे? एक तो वो सैलरी वही पे है, योमिया वही पे है कारीगर की, बाकी अशिया जो है गैस है उस पर भी वही कीमत है, बाकी चीज़ें जो दालें सब्जियां घी वो तो सारे अखराजात हैं ना, बिल वगैरह हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पर आप लेके जा रहे हैं 1000 रुपया घर जी, 1500 लगा लें, वो महीने का जो आप 45,000 घर लेके जा रहे हैं उसमें बजट बना के दिखाएं। नहीं, बजट कैसे बनता है? वो तो लेके जाते हैं, बस रोज़ जो लेके जाते हैं खर्च हो जाता है बस। बच्चे भी हैं, बीमारी भी चलनी है साथ, मेडिसिन भी आनी है। रेंट भी देते हैं, रेंट पे रहता हूँ मैं। कितना रेंट देते हैं आप? मैं 7,000 रेंट देता हूँ। 7,000 रेंट निकल गया आपका, बाकी जो पैसे बचे हैं? जो बिल आ जाते हैं उसमें जो गैस का बिल आ जाता है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो रेंट से ज़्यादा तो वो आ जाता है, वो देना मुश्किल हो जाता है। गैस का बिल हो गया, इतना यूज़ भी नहीं होता, गैस मिलती नहीं, आती नहीं है, उस पर भी इतना मतलब कि आ जाता है कि महीने के बाद देना मुश्किल हो जाता है। जो बिजली है, एक पंखा दिन को चलता है, एक रात को चलता है, उसका भी 7-8 हज़ार बिल आ जाता है। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, साथ आ रहे कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, कामरानी के दिखाएं ये क्या काम कर रहे हैं। ये सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करते हैं, और कितने पैसे मिलते हैं आपको? 800 रुपया। 800 रुपया। 800 रुपये में मैनेज कर लेते हैं मामलात को? बस हो जाता है, मुश्किल तो है, हो जाता है, फिर भी औखा सौखा कर लेते हैं। हुकूमत को जो अभी नया बजट आ रहा है, हुकूमत बना रही है, कैसा बजट बनाए कि आपके लिए आसानी आ जाए? आसानी कभी भी नहीं आनी। कभी भी नहीं आनी? क्यों, क्या वजह है? महंगाई इतनी है, क्या वजह है? महंगाई ज़्यादा हो गई, कैसे कम होगी? कम नहीं होगी, अब बस खा रहे हैं वो लोग पैसे, कैसे कम होगी? कौन लोग खा रहे हैं? ये जो बैठे हैं। सर सीधा इल्ज़ाम लगा दिया, खा रहे हैं। और क्या, यही खा रहे हैं, और कौन खा रहा है? कैसे खा रहे हैं? आपको पता है, आपको तो सारा ही पता है। मुझे अगर बताओ, मैं आपसे पूछूं, मुझे नहीं पता, मुझे बताएं कैसे खा रहे हैं? यार वो जैसे खाते हैं, सस्ती चीज़ मिलती है पीछे से, जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा डालनी, ज़्यादा महंगाई करनी। कहाँ के हैं आप, किस जगह के? मैं रेमियर खां का। रेमियर खां के हैं। तो कितने पैसे घर भेजते हैं? घर कितने भेजता हूँ? महीने में तकरीबन 15,000। बाकी अपने पास रखते हैं? बाकी खर्चा खुर्चा इधर उधर, किराया क्वार्टर का, अपना खर्चा भी रख लेते हैं। तो कितना अर्सा हो गया ये काम करते? 1 साल हो गया। पढ़े क्यों नहीं हो? पढ़े कैसे पढ़े? पढ़ने का हालात भी नहीं है। घरेलू हालात नहीं थे? नहीं।
पढ़ने को दिल चाहता था? पढ़ने को तो दिल चाहता था, अभी भी। कितना पढ़े हुए हैं? मैं 5 पढ़ा हूँ। 5 पढ़े हैं, उसके बाद उसके बाद नहीं पढ़ा। छोड़ दिया काम। ठीक है नाज़रीन, ये जो दिहाड़ीदार तबका है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, हुकूमत इन्हें सामने रख ले, जितने पैसे ये रोज़ाना कमा रहे हैं, 800 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी है इनकी, सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस बच्चे ने काम करना है। ये पैसे जितने लेके जाता है घर, उतने में बजट बना लें। आवाम परेशान है, ऑफ कोर्स परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के चेहरों के ऊपर खुशी नज़र नहीं आ रही, हंसी नज़र नहीं आ रही। लोग महंगाई की वजह से परेशान है। बजट कैसा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। साथ आ जाएं, कुछ लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। आप ठीक है, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। हुकूमत अभी बजट बनाएगी, कैसा बजट बनाए कि आपका चेहरा खिलखिला उठे खुशी से? हमारे रिलीफ में होना चाहिए जी बजट। हमारे रिलीफ में नहीं होगा तो फिर हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, भले बजट आए या ना आए। बजट आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगर रिलीफ नहीं है तो किस शोबा में आप समझते हैं कि रिलीफ देना चाहिए? रिलीफ सभी शोबों में होना चाहिए, जितने भी शोबे सब में रिलीफ होना चाहिए। कितने पैसे कमा लेते हैं इतनी गर्मी में? आप बाहर बैठे हुए हैं धूप में। शुक्र अल्लाह पाक का, जितने पैसे कमाते हैं गुजारा हो जाता है उसमें? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, उसका करम है बस। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा होना चाहिए। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। टीके वाला या टीके तो बगैर है? ਇਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਉਸਨੇ ਲਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ। अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਮਝੋ हुकूमत ਕੋਲੋਂ उम्मीद हैगी है कि बजट कोई अच्छा लाएगी? बजट ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ 100। अनपढ़ बंदे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हिसाब किताब चल रहा है? हिसाब किताब चल रहा है? 15 रुपए रह गए बाबा दे दिन्ने आ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਗਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। बाबा का है तो वो बुरा मना गए हैं। वो कहते हैं कि मुझे बाबा कह दिया आपने। साथ आ जाए। ये चाय आप किसके लिए लेके जा रहे हैं? ये दुकान के लिए सर। मुझे ये बताएं कि गर्मी का मौसम है, गर्मा गर्म चाय भी पी रहे हैं आप, हुकूमत अभी बजट बनाएगी, हुकूमत को बजट कैसा बनाना चाहिए? देखें जी, अब आपके सामने ही है जो कि लोग, आप एक तो कारोबार नहीं है लोगों का, बैठे हुए हैं परेशान हैं, एक ऊपर से बजट बनेगा तो लाजमी बात है कि हायर फेयर ऊपर जाना है इन्होंने। तो लिहाजा ये है कि देखना चाहिए, अवाम को पहले देखना चाहिए कि अवाम किस तरीके से जी रही है और परेशान है। तो इसको चाहिए कि ज़रा बेहतर करे जो भी होता है। हम तो चाहते हैं कि जो भी हुक्मरान आए वो काम करे, अच्छा करे, और गरीब आदमी का जो है कि देखे कि क्या इनको चाहिए। ठीक है, क्या समझते हैं किस शोबे में रिलीफ मिलना चाहिए? देखें जी, हर शोबे में मिलना चाहिए। देखें जैसे कि मज़दूर आदमी है, रेडी लगा के बैठा हुआ है, मज़दूर आदमी है, कहीं काम कर रहा है या अपना किसी दुकान पे कर रहा है, कोई उसको 10,000 या 15,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वो उसको आगे जाके बिजली का बिल आ जाता है, अपना 12,000 13,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है। वो क्या बच्चों को खिलाएगा, तो क्या अपना वो करेगा? ऊपर से गैस इन्होंने इतनी मतलब वो उठा दिया, उसके पैसे बढ़ा दिए हुए हैं, वो भी परेशान है। 10,000 5,000 8,000 जिधर आते थे 200 300 400। अब परेशान है, हर बंदा ही परेशान है सर, कोई हालात नहीं है फ़िलहाल। तो अब ये हुक्मरान को चाहिए कि अच्छा करे हमारे लिए भी और सब के लिए। यही हमारा एक यानी कि है मुतालबा। बहरहाल इनको ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि हालात बेहतर कर दें उस तबके के लिए जो दिहाड़ी लगाने वाला है, जो मज़दूर तबका है, उसके लिए हालात बेहतर कर दें। अदरवाइज़ जो है वो काम ख़राब हो जाएगा। ज़ाहिर बात है वो महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रहे हैं, तो बजट में टैक्सेस, नए टैक्सेस मत शामिल कीजिएगा। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाई साहब अस्सलाम वालेकुम। हाई साहब, क्या समझते हैं कि हुकूमत आपके चेहरे के ऊपर खुशी ले आएगी जब बजट बनेगा, बजट अच्छा बनेगा? कोई पता नहीं जी, हुकूमत वालों को पता, हमें नहीं पता। हुकूमत को पता है, हमें नहीं पता। सर, क्या समझते हैं कि हुकूमत से उम्मीद है कि बजट बनाते हुए एक आम आदमी का, जो यहाँ मुझे दिहाड़ीदार तबका नज़र आ रहा है, उस तबके का ख्याल रखेंगे बजट बनाते हुए? इंशाअल्लाह उनको रखना चाहिए। ज़ाहिर है आवाम से ये वादा करके आते हैं कि जी हम आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो करना चाहिए उनको। असम्बली में जाते हैं जब वो वादे भूले ना, उनको याद रखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन करते हैं और उसमें कहते हैं जी आप हमें आजमाएं तो जमहूरियत के सम्राट आपकी तरफ कर देंगे हम। तो अभी तो वो टाइम है, अभी तो वो टाइम है जमहूरियत के सम्राट आवाम की तरफ करने का। अब तो इनको चाहिए कि सब एक हों, एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, कौम के लिए कोई सोचें, कोई अगली पॉलिसी बनाए। ये हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है।
हर बंदा एक दूसरे पे तनकीद के वो तीर बरसाता है। इनको चाहिए, सबको मौका मिला है तो मिल बैठे हैं आपस में, सियासतदान सर जोड़ के बैठे हैं, कौम के लिए काम कर रहे हैं। ये वही कौम है हर मामले में कुर्बानी देने को तैयार होती है, और यही वो कौम है या वही मुल्क है जो 60s के दहाइयों में उनमें ये कर्ज़े लोगों को देते थे। अब हम क्यों इस लेवल पे आ गए हैं कि हम उसकी तरफ ही देखते हैं। ये अल्लाह ताला इनको हिम्मत ताकत दे, सब इकट्ठे होकर एक पॉलिसी बनाए, मिल बैठे, कौम मुल्क के लिए सर से सर अंजाम दें। ठीक है, आपने जिक्र किया कि हम किसी की तरफ देखते हैं, किसी से क्या मुराद है आपकी? IMF की तरफ देखते हैं, दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं कि वो हमें कोई खैर डालें। क्यों डालें? हम अपने मुल्क में, अल्लाह ताला का करम है, इतने वसाइल हैं, इतने वसाइल हैं, कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिए हुए हैं, उनसे इस्तेफादा करें, रिसर्च करें, निकालें उनको। ठीक है, आपने IMF का जिक्र किया। अब क्या समझते हैं कि IMF ने अगर जब कर्ज़ा दे दिया है तो वो शराइत अपनी मनवाएगा बजट में? अगर वो अपनी शराइत मनवाता है तो फिर तो टैक्सेस की भरमार है। हुकूमत क्या करेगी? IMF को देखेगी या आवाम को देखेगी? हुकूमत को तो आवाम को देखना चाहिए, जिस पे वो हुकूमत करते हैं, जिस पे हुक्मरानी करते हैं। आवाम को जब वादे वाईद यही करके आते हैं कि हम जी उनकी वेलफेयर के लिए ये करेंगे, तालीम पे ये करेंगे, हॉस्पिटल्स पे ये खर्चे करेंगे, सड़कें बनाएंगे और लोगों की फलाह बहबूद का काम करेंगे, तो उसमें उनको चाहिए कि उस पे लगाएं। अगर उन पे ये चीज़ें लगें तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो मिसयूज़ हों फंड्स। ठीक हो गया। सर, क्या समझते हैं आपके हुकूमत रिलीफ देगी बजट में कुछ? जी ज़रूर देना चाहिए कि वो जिस तरह उन्होंने आवाम से वादे किए हुए हैं, ज़रूर देना चाहिए इस चीज़ का कि आवाम को रिलीफ जो है उसका जिस हद तक आवाम तवक्को करती है, उनका हक है कि वो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है सर, किस हद तक आवाम तवक्को रखती है हुकूमत से? उन्होंने जिक्र किया आवाम उम्मीद रखती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे आवाम हमेशा हम अपनी गवर्नमेंट से ही तवक्कुआत रखती होती है। बेशक अल्लाह ताला के बाद अपनी गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क को देख लें, पाकिस्तानी अवाम भी पाकिस्तान की मुंतखब जो गवर्नमेंट है उससे तवक्कुआत रखी हुई हैं, और इस वक्त की मुंतखब जो गवर्नमेंट है वो मुस्बत सिमत में चल रही है, और स्टेप बाय स्टेप यानी कि जो है ना ये मामला ठीक होते चले जाएंगे और रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। और कुछ चीज़ों का ऐसा है कि बोझ बढ़ा हुआ था जिसको मैनेज करने के लिए वो ऐसा देखा जा रहा है कि डिज़ास्टर हो गया, जैसे हमारे किसान भाइयों के साथ हुआ है। असल में ये पहले से एक मिस मैनेजमेंट वाली पॉलिसी चल रही थी। अब जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने पॉलिसीज़ को रीशेप किया है। इंशाअल्लाह ताला ये साल एक के अंदर ठीक हो जाएगा मुल्क। सर, बजट कैसा बनाएगी हुकूमत? कैसा बजट बनाना चाहिए? बजट दे थके हुए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। क्या समझते हैं बजट कैसा होना चाहिए? सानू तो हुकूमत तो उम्मीद है कि अच्छा बजट होना चाहिए। पाकिस्तान आवाम लिए कोई फायदेमंद होना चाहिए। जी गरीब आवाम है ना वो पिसी हुई है, तुसी भी देख रहे हो, सानू भी पता है। असी गरीब लोग हैं, रोज़ी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है। रोज़ी रोटी कमाना भी चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। एक भाई यहाँ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। प्यारे भाई, क्या समझते हैं कि कैसा बजट हो कि आपके चेहरे के ऊपर हंसी आ जाए? बजट मेरे चेहरे पे हंसी आए ना आए, पूरे पाकिस्तान के चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। ऐसा बजट बनाना चाहिए गवर्नमेंट को जो बनाने की पोजीशन में है हुकूमत। ऐसा बजट बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं जब सारे सूबे और वफाक मिलकर काम करें, मिल बैठ के सर जोड़ के कि आवाम को रिलीफ देना है और आवाम के लिए काम करना है, तो तब ये सूरत हाल आ सकती है। अगर ये आपस में ही सूबे और वफाक उलझे रहेंगे तो ये सूरत हाल आवाम की खुशहाली की तरफ नहीं आ सकती। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ज़ाती मुफाद को साइड पे रखें, अवामी मुफाद को सामने ले आएँ। पाकिस्तान का वो तबका जो दिहाड़ी वाला है उसकी डेवलपमेंट के लिए सोच लें। जी बिल्कुल, दिहाड़ी वाला जो तबका है इसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए ताकि वो अपना जो रोज़मर्रा का उनका सर्कल है, घरेलू सर्कल है, उनको वो चला सकें। मुझे ये बताएं, जो दिहाड़ी वाला तबका है, वो तबका जो 1000-1500 दिहाड़ी कमा रहा है, वो बजट कैसे बनाएगा अपने घर का? उसके बच्चे भी हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, वो ग्रॉसरी भी देखनी है, मेडिकेशन भी देखनी है, बिजली गैस का बिल भी है।
ये चीज़ें तभी वो अपने से 1500 या 2000 के बजट में पूरा कर सकता है, जबकि जो गवर्नमेंट है ये जो ज़रूरियात की चीज़ हैं, खाने पीने की अशिया हैं, बिजली के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, या जो मोटरसाइकिल्स गरीब तक यूज़ करते हैं तबका, तो पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी। इन सारों बजट को कंट्रोल करते हुए, इन चीज़ों के रेट्स को कंट्रोल करते हुए तभी वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकता है। पेट्रोल का रेट ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि उसका असर तमाम चीज़ों पर आएगा। तमाम चीज़ों पर बढ़ता है। जब किराए बढ़ जाते हैं, लामहल्ला जो चीज़ें ख़रीदारी करके दूर से लाई जाती हैं, उनका पेट्रोल का ख़र्चा भी उनके ऊपर डाला जाता है। जब पेट्रोल का ख़र्चा उन चीज़ों के ऊपर डाल दिया जाता है तो फिर वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। क्या समझते हैं कि हुकूमत को अपने अखराजात भी कुछ कम करने चाहिए? हुकूमत को बिल्कुल अपने अखराजात कम करने चाहिए। कैसे, किस तरह से कम करे, वो मशवरा दे दें उन्हें? मशवरा यही दूंगा, जो अपनी सहूलियात हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आएँ। जितने मतलब वज़ीरों को या अफीसरान को जितनी ज़्यादा सहूलियात मिली हुई हैं उनको भी थोड़ा कंट्रोल करें, कम करें, ताकि वो कुछ आवाम जैसी फीलिंग्स महसूस कर सकें। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने। आखिर में आपसे यही कहूँगा कि वो दिहाड़ीदार तबका जिसने 1000, 1500, 2000, मैक्सिमम 2000 घर लेके जाना है, या वो तनख्वाहदार तबका जिसकी 50-60 हज़ार रुपया महीने की तनख्वाह है, वो इतने कम पैसों में गुजारा कैसे करेगा? हुकूमत को चाहिए कि जब बजट बनाए तो इस तबके को सामने रख ले और इनके चेहरों के ऊपर खुशी आ जाए। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।